क्षेत्रीय संगठन महाप्रबंधक माननीय वीरेंद्र जी पाटिल चाणक्य संघ के दायित्व बता दीजिए। साथ ही माननीय हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री किशन लालजी शर्मा भोपाल निवासी, मैं जितेंद्र चौहान प्रांत का प्रचार प्रसार काम देखता हूँ भोपाल निवासी। सम्मानीय मैं अर्जित आग्रह करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक हुई तो उसके अनुवर्तन में अभी देश भर में प्रांतीय बैठकें चल रही हैं और जो सारे निर्णय कुंभ बैठक में दिए गए उनको अपने अलग अलग प्रांतों में कैसे हम नीचे तक लेके जाएंगे, तो इस दृष्टि से सारी चर्चा अनुवर्तन निर्णय इस बैठक में हो रहे हैं। तो संक्षेप में मैं विषय आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपके मन में कोई प्रश्न रहेंगे तो आप बता सकते हैं। एक तो इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान, इसको सामान्य भाषा में कुछ लोग सदस्यता अभियान कहते हैं, वो हमारा होगा। और पिछले हितचिंतक अभियान में 72 लाख लोग हमारे हितचिंतक बने थे। तो इस वक्त लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में अपने हितचिंतकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक जाएगी। यहाँ पर भी इस प्रांत में उसकी चर्चा हुई और कुछ लक्ष्य लेकर यह नवंबर माह में हम करेंगे इस वर्ष। दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद अभी पूर्ण देश भर में 5,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चलाता है। इसमें वृक्षारोपण जैसे कुछ पर्यावरण के निमित्त भी कार्यक्रम होते हैं। तो अभी हमारे सेवा कार्य पूर्ण देश में 1/3 जिलों में चल रहा है, जितने देश भर में जिले हैं। तो हमारा संकल्प है कि इस 1-2 वर्षों में 100% जिलों में हमारे सेवा कार्य। विश्व हिंदू परिषद अभी भविष्य में काम करने वाली है। अभी उसके निमित्त एक बड़ा कार्यक्रम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 1-1.5 महीना पहले ही हुआ है, पहला कार्यक्रम। उसमें लगभग 3 लाख लोग उपस्थित थे और वहाँ जो मुख्यमंत्री है माननीय चंद्रबाबू जी नायडू, उनको मिलकर जो एक प्रारूप है कानून का, वो हमने सौंपा था। तो अभी पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्रियों को मिलना, उस राज्य के लिए जैसा कानून का प्रारूप होगा वो उनको सौंपना विचारार्थ, जो विधानसभाएं क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों द्वारा जो मतांतरण के प्रयास चल रहे हैं, जो संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, तो उसके विरुद्ध समाज ने सक्रिय होकर केसेस करनी चाहिए और इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए भी योजना इस बैठक में बनी है। तो ऐसे विविध प्रकार के विषय लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। 2 विषय जागरण के और लेकर हम काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हुई है। जो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी संगठन है, जो लव जिहाद का प्रमाण अभी बढ़ रहा है, हजारों लड़कियां इसमें बलि चढ़ रही है। तो विद्यालय, कॉलेजेस, हॉस्टल, सत्संग, महिलाओं के कॉलोनीज, ऐसे जाकर हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी महिलाओं को, समाज के लड़कियों को ये विषय समझाएगी, ये षड्यंत्र किस तरीके से चलता है। तो एक नियमित जागरण का विषय करके संपूर्ण देश भर में हम चलाने वाले हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसलिए ये खतरे से हिंदू समाज को सतर्क होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय चलेगा। और दूसरा विषय जो जागरण का चलेगा, वह हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जो हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है, उसमें एक कारण हिंदू जन्म दर घट रहा है यह है। और इसलिए इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा जागरण, अभी कुंभ में भी इसकी चर्चा हुई है। जो सभी पंथ संप्रदायों के हजारों साधु संत कुंभ में आए थे, तो बहुत एक्टिवली इसकी चर्चा सब में हुई थी और सभी पूज्य संतों ने तय किया है
कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, राज्यों में, अपने शिष्य वर्गों में इस बात का वो जागरण करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद का जो भी संपर्क का क्षेत्र है पूर्ण देश में, तो वो सारे जीवन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में इसके लिए हम जागरण करेंगे। ऐसे विविध विषय लेकर अभी इस बैठक में भी इस प्रांत की योजना बनी है कि पूर्ण देश भर में भी चल रहा है। इतने ही विषय आपके सामने रखने हैं। आपके मन में कोई प्रश्न रहेंगे इसके बारे में, वो हर साल कर रहा है। और हजारों ईसाई मुसलमान जो हिंदू धर्म में वापस आना चाह रहे हैं, ऐसे दसों हजार लोगों का स्वागत विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष कर रहा है। तो ये हम चालू भी कर रहे हैं, चालू भी रख रहे हैं, हर साल भी कर रहे हैं। अन्य भी छोटे बड़े बहुत सारे विषय जो पूर्ण देश भर में चल रहे हैं। कुछ जगह पे गति कम ज्यादा हो सकती है, वो अलग विषय। हजारों प्राइवेट मंदिर चल ही रहे हैं, हिंदू समाज बहुत सक्षमता से चला रहा है। और इसलिए हिंदू के विरुद्ध एक भेदभावपूर्ण व्यवहार केवल हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि सरकार का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। तो इसके लिए हमने एक थिंक टैंक बनाया है जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, कई अन्य विधिज्ञ हैं, कई संत हैं, और इन्होंने मिलकर एक प्रारूप बनाया कानून का कि ये कैसा वापस किया जा सकता है। समाज में जागरण होगा, दबाव बनेगा, सब कुछ बदलेगा। पहले कानून बदला होगा या फिर पहले तो जागरण करेंगे, क्योंकि हिंदू तो बिना कानून के भी वो कर रहा है, और कानून बनेंगे तो हिंदू समाज का प्रबोधन करने की आज जरूरत है। इसलिए वो काम पहले करें।